चरवाकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले टैरो हमें क्या बताता है। इन दो कार्ड्स हमें मिले हैं। जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, जो कि बढ़िया बात है। दूसरा कार्ड जो साथ में आ गया है वो है एस ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इन दोनों कार्ड्स के बारे में देखें तो बेसिकली इस पर्सन की जो इच्छाएं हैं या पर्सन का जो कहना है बहुत ही क्लियर है। ये आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता है कि हमेशा वो आपसे कमिटेड रहना चाहता है। ठीक है, जो कि बढ़िया बात है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस भी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कभी ऐसा मोमेंट आए जब आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्यों, या फिर यू नो व्हाट लाइक दैट। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे आ रही है। बट अगर आप उनसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हो, लाइक रोमांटिक वाली फीलिंग, इमोशंस वाली फीलिंग, तो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये कहते हैं ना कि भाई एक बहुत ही प्यारा सा बंधन एक क्रिएट करना चाहता है। एंड दूसरी बात, आपको ये बताना चाहता है कि वो ये बंधन निभाने को भी रेडी है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोल के हट दिए, बल्कि एक्चुअली में उसे फॉलो भी करना चाहते हैं, जो कि उनके हिसाब से काफी सही बात है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है दी एम्परर। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड इसलिए आ गया है बिकॉज या तो ये पर्सन अपने कल्चर की वजह से या अपने पेरेंट्स की वजह से ऐसे हैं। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा इनको सिखाया है कि कुछ गलत उनको नहीं करना है। ये बात आती है। सेकेंडली, मेरे हिसाब से इनके अपने रूल्स हैं और ये अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मे बी कभी चीटिंग नहीं करने का रूल, या फिर कमिटमेंट का रूल, ये बहुत सीरियसली निभाना चाहते हैं। अगर आप उनका फ्रेंड सर्कल पे देखोगे तो आपको वही दिखेगा कि अगर उनके फ्रेंड सर्कल में भी प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं, तो वो भी बिल्कुल वही करेंगे कि हाँ भाई कमिटमेंट है तो 100% कमिटमेंट वो फॉलो करना चाहेंगे बिना किसी ही चीज के। ठीक है, तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखती है। तो ये यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों? 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हो सकता है पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो, या फिर पहले उन्होंने कुछ ऐसी चीजें सही हो। जरूरी नहीं है कि ये ब्रेकअप से गुजरे हैं, बट कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, या फिर जब कोई दोस्त भी हमसे इस तरह से बातें करता है, बिहेव करता है, तो हमें कितना गुस्सा आता है, हम कितने फिर अंदर से बुरा फील करते हैं, ये सब उन्होंने सहा है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन को पता है हिस्ट्री में क्या होता है। बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन बिल्कुल भी नेगेटिव वाली हिस्ट्री नहीं बनाना चाहता। ठीक है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कहते हैं ना डैडीज प्रिंसेस काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक्चुअली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आप जिस तरह से पले बड़े हो वो इस चीज की बिल्कुल कदर करता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। उनके तरफ से जितना भी बनेगा वो सारी चीजें वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। उनके लिए 2 ऑफ कप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यानी आपने इनमें जो देखा या फिर आपके इनके बारे में जो सपने हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ प्यार की तरफ देखता है, बाकी उसे कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसे अपना फ्यूचर दिखता है, चिल्ड्रन दिखते हैं, एंड दोनों का साथ दिखता है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो इस सोच की वो एक्चुअली में रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, काफी बढ़िया सा रीडिंग निकल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड आ गया भाई 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इसकी बात करें तो एक्चुअली ये पर्सन जो है वो भेदभाव नहीं कर रहा है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। एंड उसका एक कहना है कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लेनी नहीं है, बल्कि उसे निभाना भी है। एंड आप इसलिए मानोगे कि भाई ये अपने फ्रेंड्स को भी ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, कि हर व्यक्ति की तरफ इनका ध्यान है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड या वेल बिहेवियर टाइप व्यक्ति है। अगर आप इनके फ्रेंड्स देखोगे तो मे बी पार्टी करने वाले फ्रेंड्स अलग है, घर पे मिलने वाले फ्रेंड्स अलग है उनके, या फिर नेबर्स से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। तो सबसे घुल मिल के बात करने वाला एक व्यक्ति है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट उसे पता है कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। साथ में ये कार्ड आ गया है 2 ऑफ कॉइंस। ये बढ़िया बात है। हर व्यक्ति के साथ इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यानी कि हर व्यक्ति के साथ उसका जो नेचर है वो बहुत ही ऐसा है कि
वो उनसे बात क्या करे आपको नहीं पता चलेगा। तो राज को राज रखते हैं, जो कि एक बढ़िया बात है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। बट ये भी एक चीज है कि आप भी इनसे काफी प्रभावित हो जाओगे। यहाँ पर ये बहुत ही सही व्यक्ति है, या फिर उनका जो व्यक्तिमत्व है वो काफी सही है। जो कार्ड मिला है वो है रिजॉइस। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअली सिर्फ खुद खुश होना नहीं चाहते, बल्कि आपको भी हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शायद देखा होगा कि कई बार आपके लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं या फिर प्लान आउट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनमें हमें ये चीजें दिखती हैं जो कि एक्चुअली प्रभाव डालती हैं आप दोनों के इस रिश्ते के ऊपर। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है एथेरल, एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली बहुत ज्यादा दिल की गहराई से सोचता है एंड चाहता है कि जो फीलिंग है वो उसे कंटिन्यू करे। तो इसके लिए मैटर नहीं करता कि आज वो ऑफिस जा रहा है, जल्दबाजी है वगैरह। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही सटीक हो जाए, उसमें कोई भी डिफरेंसेस ना आ जाए। ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। ठीक है, बिकॉज जब आप दोनों ही कंफर्टेबल होते हो उस रिश्ते में, तो यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है वो रिस्टोर होता है, आपकी जो बैलेंसिंग है वो हो जाती है। तो जो भी नेगेटिविटी अगर आपको कभी आई है वो दूर चली जाती है। तुम कह सकते कि ये पर्सन को पता है एग्जैक्टली रिश्ते में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, और रिश्ते को अगर निभाना है तो उन्हें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग जो हमें यहाँ पे दिखी है। और अब देखते हैं ये जो ट्विन फ्लेम ओरेकल है वहां से हमें क्या रीडिंग होती है। जो सबसे पहला कार्ड आ गया है वो है वॉरियर्स ऑफ लाइट, ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो जो भी ट्विन फ्लेम में है या फिर जो भी नहीं है, कार्ड के हिसाब से भी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अनकंडीशनल लव देना भी चाहता है, पाना भी चाहता है। हो सकता है कि भूतकाल में इनसे कुछ ऐसी गलत चॉइसेस हुई हो एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको शायद ब्रेकअप वगैरह गुजरना पड़ा हो, लेकिन अब जो है वो एक्चुअली में सच्चे प्यार के तलाश में है। ठीक है, तो इसके लिए वो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिनके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका इनसे काफी मैच हो, या फिर दोनों की जोड़ी एक्चुअली में बनी रहे। कई बार हम सिर्फ किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हो किसी चीज के कारण, बट वो काफी नहीं होता। जैसे मान लो किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कई बार अगर आपको हर्ट कर रहा है तो आप दोनों की फिर नहीं जमेगी। लेकिन कितनी जल्दी आप समझ पाओगे आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना। कई बार लगता है कि नहीं ये चीजें तो बहुत आसान है, कई बार उतनी आसान दिखती नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है कॉल और टेक्स्ट कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। चाहता है कि जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट हो जाए, फिर अगर आप उनकी ट्विन फ्लेम हो, मे बी बात हो रही है नहीं हो रही, आपसे वो दोबारा रिकनेक्ट करें। कार्ड आ गया था ना रिजॉइस, तो सिर्फ अकेले स्माइल करना नहीं चाहते, आपको भी स्माइल करना चाहते। तो एक आई थिंक एक बहुत ही जेंटलमैन टाइप फीलिंग यहाँ पे आ गई है। टेक एक्शन, इट इज टाइम टू डू समथिंग अबाउट सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है कोई सिचुएशन में कोई इश्यूज है इनकी तरफ से आपकी तरफ से, तो ये पर्सन पहली बात तो चाहता है कि इस परिस्थिति में कुछ तो करना चाहिए, हमें बस आइडल नहीं बैठना है। कुछ रिश्ते आपको पता है कि लोग फिर उस गलतफहमी को दूर करते ही नहीं, सालों साल उसको फॉलो करते हो। ये उल्टा उनमें से हैं, जल्द से जल्द उस परिस्थिति को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। एंड जब ऐसा होता है बहुत ही रिलैक्सिंग मोमेंट होता है, एंड वो होना भी चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो हाँ, ये पर्सन खुद के ऊपर बिलीव कर रहा है, उसको पता है कि क्या करना जरूरी है, सिचुएशन क्या नहीं। जो फाइनल कार्ड है योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। ये व्यक्ति वो चीज करना चाहता है जिसमें उसे बहुत खुशी मिलती है। तो सिर्फ इनके खुशी के लिए अगर आप हाँ कह रहे हो, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर खुश हो। और अगर आपकी चॉइस इनकी चॉइस से अलग है रिगार्डिंग करियर या फिर रिगार्डिंग फन टाइम, जैसे कि मान लो इनको टीवी देखना पसंद है, आपको में भी गाने सुनना पसंद है, तो भी ये इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रू लव। ये आज का रीडिंग, I hope it will resonate.